एक युग का अंत हो गया। मनोज कुमार जी नहीं रहे, जिनकी फिल्मों ने देशभक्ति को जीने का तरीका सिखाया, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। उपकार, क्रांति, पूरब और पश्चिम जैसी आइकॉनिक फिल्मों से उन्होंने सिनेमा को एक नया मकसद दिया। लोग उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि भारत कुमार कहते थे। उन्होंने जो संस्कार, जो गर्व और जो जज्बा हमें दिया, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। आज अगर देश के लिए कोई फिल्म बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं मनोज कुमार जी की छाप जरूर दिखती है। जिस इंसान ने हिंदी सिनेमा को भारत की पहचान दी, उसका नाम है मनोज कुमार। लोग प्यार से उन्हें भारत कुमार कहते हैं क्योंकि उन्होंने देशभक्ति को फिल्मों में जिया। उपकार, पूरब और पश्चिम क्रांति जैसी फिल्में आज भी लोगों के दिलों में बसी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान अभिनेता का असली नाम हरि कृष्ण गोस्वामी था। मनोज कुमार बनने के पीछे एक राज है। वो दिलीप कुमार के फैन थे और उनके किरदार मनोज से इतना प्रभावित हुए कि वही नाम अपना लिया। उनके दोनों बेटे भी उनके नक्शे कदम पर चले। भारत कुमार कहे जाने वाले मनोज कुमार के दोनों बेटे भी फिल्मों से जुड़े हैं। एक दौर था जब मनोज कुमार जी ने देशभक्ति फिल्मों से करोड़ों दिलों पर राज किया और अब उनके बेटे भी अपने अपने अंदाज में इंडस्ट्री में नाम कमा रहे हैं। बड़े बेटे कुणाल गोस्वामी ने फिल्मों में अभिनय किया है, वहीं छोटे बेटे विशाल गोस्वामी म्यूजिक डायरेक्शन से जुड़े रहे। भले ही यह अपने पिता जितना बड़ा मुकाम ना बना सके, लेकिन आज भी मनोज कुमार का नाम और उनके बेटे की पहचान इंडस्ट्री में सम्मान से ली जाती है। दोस्तों, भारतीय सिनेमा में जब भी देशभक्ति की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, मनोज कुमार जी, जिन्हें लोग प्यार से भरत कुमार भी कहते हैं। उनके जीवन की कहानी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी, बल्कि संघर्ष, संकल्प और देशभक्ति की मिसाल भी थी। 24 जुलाई 1937 को ब्रिटिश इंडिया के पाकिस्तान में जन्मे मनोज कुमार का असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था। विभाजन के बाद उनका पूरा परिवार दिल्ली आ गया और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कैंप में तंबू में रहने वाले मनोज कुमार जी ने बचपन में ही यह ठान लिया था कि वह कुछ बड़ा करेंगे। मनोज कुमार को अभिनय की प्रेरणा दिलीप कुमार से मिली। 1949 में आई फिल्म शबनम में दिलीप कुमार जी के किरदार मनोज से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम बदल लिया। उन्होंने फैशन 1957 फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन पहचान हरियाली और रास्ता साल 1962 और वो कौन थी 1964 से मिली। असली मोड़ तब आया जब उन्होंने 1965 में शहीद फिल्म में भगत सिंह का किरदार निभाया। यह फिल्म उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। 1967 में आई उपकार ने उन्हें बॉलीवुड का भारत कुमार बना दिया। यह फिल्म उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान नारे से प्रेरित होकर बनाई थी। इसमें उन्होंने एक किसान और एक जवान दोनों की भूमिका निभाई, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने पूरब और पश्चिम 1970, रोटी कपड़ा और मकान 1974 और क्रांति 1981 देशभक्ति से फिल्में बनाई। उनकी फिल्मों में न सिर्फ देशभक्ति थी बल्कि समाज की वास्तविक तस्वीर भी थी। मनोज कुमार का योगदान भारतीय सिनेमा के लिए अमूल्य था, जिसके लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2000 में पद्मश्री पुरस्कार, साल 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। साल 2015 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड मिला। 80 के दशक के बाद मनोज कुमार जी धीरे धीरे फिल्मों से दूर होते गए। साल 1992 में उन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने खुद को लाइमलाइट से अलग कर लिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी और उन्होंने अपना घर और जमीन तक बेचनी पड़ी।
लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की उम्र में मनोज कुमार जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वह लंबे समय से बीमार थे, लेकिन उनके विचार और उनका योगदान अमर रहेगा। आज जब हम उनकी फिल्मों को देखते हैं तो यह एहसास होता है कि उन्होंने सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि एक विचारधारा बनाई थी। भारत सबसे पहले उनकी गिनती उन कलाकारों में होती है जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर देशभक्ति को जिया और करोड़ों भारतीयों के दिलों में देश प्रेम की भावना जगाई। मनोज कुमार जी सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक आंदोलन थे। उन्होंने सिखाया कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि देश प्रेम की भावना को जगाने का जरिया भी हो सकता है। उनकी देशभक्ति, सादगी और समर्पण हमेशा याद किया जाएगा। यह गाना उनके जीवन की सादगी और गहराई को दर्शाता है, लेकिन सच तो यह है कि वह कभी अजनबी नहीं हो सकते। वह सदा हमारे दिलों में रहेंगे। मनोज कुमार की कैसे हुई मौत, बेटे कुणाल गोस्वामी ने बताया। आखिरी समय में कैसा था उनका हाल और किससे करते थे बातें। कुमार जी के निधन के बाद वहीं इसी बीच सुपरस्टार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने पिता के निधन पर बात करते हुए बताया कि आखिरी समय में उनका हाल कैसा था। उन्होंने कहा, मैं कुणाल गोस्वामी, दुर्भाग्य से मेरे पिता मनोज गोस्वामी का देहांत हो गया है। आज सुबह 3:30 बजे कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में वो अस्वस्थ थे काफी समय से, लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज का मुकाबला किया और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वह चैन से आराम से इस दुनिया से गए। उन्होंने आगे बताया, बीमारी उनकी काफी सालों से चल रही थी और 2 महीने बाद वह 88 साल के होने वाले थे, लेकिन 87 में उनका स्वर्गवास हो गया। आखिरी समय में वे किससे बात करते थे के सवाल पर उन्होंने कहा, वह हमसे बात करते थे अपने पोतों से और जो भी उनके छोटे नाते थे और उन सबसे करते थे बातें। बड़े खुश थे, बस थोड़ी तकलीफ में थे उम्र की वजह से। मनोज कुमार की फिल्मों के बारे में कुणाल गोस्वामी ने कहा, पिताजी वास्तविक जीवन में सभी के साथ कनेक्ट थे। उन्होंने उपकार, रोटी कपड़ा मकान, पूरब और पश्चिम जैसी फिल्में दी हैं।